हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.1 का लास्ट क्वेश्चन 11 करेंगे, जिसके दो पार्ट्स हैं। दोनों पार्ट्स करेंगे हम। लुक एट द फॉलोइंग मैस्टिक पैटर्न ऑफ स्क्वेयर्स आर नॉट सेपरेटेड। आपको नीचे स्क्वेयर का पैटर्न दिया हुआ है और वो स्क्वेयर्स आपस में अलग नहीं हुए हुए, ज्वाइन हुए हुए हैं दो सारे। टू नेबरिंग स्क्वेयर्स हैव ए कॉमन मैस्टिक्स। और जो दो साथ वाले स्क्वेयर्स हैं वो एक मैस्टिक्स को आपस में शेयर कर रहे हैं। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्क्वेयर्स। आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और एक रूल फाइंड आउट करना है जो आपको नंबर ऑफ मैस्टिक्स बता सके। और इसमें आपको हिंट भी दिया हुआ है कि इफ़ यू रिमूव द वर्टिकल स्टिक एट द एंड यू विल गेट ए पैटर्न ऑफ सी। देखिए, जैसे इसमें है एक, पहले तो ये पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। अगर एक स्क्वायर है तो कितनी मैस्टिक्स लग रही हैं? 4। अगर नंबर ऑफ स्क्वायर 2 है तो कितनी लग रही है? 1 2 3 4 5 6 7 लग रही है, जबकि 8 लगनी चाहिए। लेकिन ये वाली जो मैस्टिक्स है ये दोनों शेयर कर रहे हैं, दोनों जो स्क्वायर है। अगर आपके 3 हैं स्क्वायर तो कितनी लग रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लग रही हैं। अगर नंबर ऑफ स्क्वायर्स 4 हैं तो कितनी लग रही है आपके? 13। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13। तो एक तो ये आप ऑब्जर्व करेंगे कि मैस्टिक्स डबल, जैसे 4 है इसमें 8 होना चाहिए, कम हो रहा है। इसमें 3 है तो 12 लगनी चाहिए, लेकिन 10 ही लग रही क्योंकि शेयरिंग हो रही है। दूसरा, इन्होंने एक हिंट जो दिया, अगर उससे देखें तो हर एक में सी का एक पैटर्न बन रहा है। और उसके अलावा अगर हम वर्टिकल लाइन हटा दें तो सी का पैटर्न, जैसे हमने पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में भी किया था, वो बन रहा है। देखो 1C, इसमें 2C बन रहा है, 1, एक ये वाला 2 और ये एक्स्ट्रा है। इसमें देखो 1 2 3C बन रहे हैं और ये वाली स्टिक जो है वर्टिकल वो एक्स्ट्रा है। इसमें भी इसी तरह 4C बन रहे हैं और एक ये वाली लाइन जो स्टिक है वो एक्स्ट्रा है। तो चलिए इसको इधर लिख लेते हैं एक बार इधर साइड पे समझाने के लिए कि अगर स्क्वायर कितने हैं और मैस्टिक्स कितनी लग रही हैं। तो अगर नंबर ऑफ स्क्वायर 1 है तो आपका मैस्टिक्स 4 लग रही है। नंबर ऑफ स्क्वायर 2 है तो मैस्टिक 7 लग रही है। नंबर ऑफ स्क्वायर 3 है तो मैस्टिक 10 लग रही है। और 4 है तो कितनी लग रही है? 13। तो एक तो आप ये ऑब्जर्व करिए कि 4 7, इसमें जब भी स्क्वायर एक बढ़ रहा है तो 4 ना बढ़ के 3 मैस्टिक्स बढ़ रही हैं। देखो 4 के बाद +3 हो रहा है 7, 7 से +3 होके 10, और इसमें भी 3 ऐड हो रही है। दूसरा, अगर इनको हम देखें तो 3 + 1 लिख सकते हैं क्योंकि एक मैस्टिक हो रही है। सी के लिए 3 आया था, 3 मैस्टिक्स लगती हैं। इसमें देखिए 6 + 1 9 + 1 और 12 + 1। तो हम देख रहे हैं 3 का मल्टीपल है और उसमें 1 ऐड हो रहा है। और हम 3 का मल्टीपल कैसे लिख सकते हैं? जब हमने सी का पैटर्न किया था 3n आया था उसका हमारा, तो इसमें n की वैल्यू चेंज हो रही है, होती जाएगी। तो अगर यहाँ पे n है तो जब हम उसका लिख रहे थे तो 3n लिखते थे उसमें। अगर नंबर ऑफ स्क्वायर n है और हम 3 का चल रहे हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा है हमेशा, तो क्या हो जाएगा? अगर यहाँ n है तो हो जाएगा 3n + 1। तो इस तरह अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे हिसाब से ये पैटर्न आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम कि क्या ये वर्क कर रहा है। तो पहले हम लिख लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू n। तो रूल फॉर नंबर ऑफ मैस्टिक्स रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा हमारे हिसाब से? 3n + 1। तो हम देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है, इसको वेरीफाई भी करेंगे। देखिए, इफ़ n = 1 है तो इसमें n मतलब स्क्वायर 1 है, n क्या है? नंबर ऑफ स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? 3 × 1 + 1 दैट इज़ 4। इफ़
n इज इक्वल टू 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 दैट इज 7। तो आप देखोगे, एक तो आप ये ध्यान रखना कि आपको जो ब्रैकेट में है बॉडमास से चलेगा, पहले उसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 ऐड करना है, ठीक है। दूसरा है n इज इक्वल टू 3 है, तो 3 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज 10। तो हम देख रहे हैं हमारा ये रूल वर्कआउट कर रहा है, तो इसका मतलब हमने सही रूल बनाया है। तो ये एक आपका रूल बन गया बाय ऑब्जर्वेशन। आपका पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, आप किसी भी तरीके से जो भी आपको सही लगे उस तरीके से पैटर्न को ऑब्जर्व करके एक रूल बनाना है, फिर उसको वेरीफाई भी करना है कि क्या वो रूल वर्क कर रहा है। तो हाँ, ये हमारा जो रूल है ठीक है बिल्कुल, 3n+1। इसमें आपका देखो ये सब वैल्यू आ रही है, अगर आप 4 रखोगे इसकी जगह तो 13 आ जाएगा। n इज इक्वल टू, इफ n इज इक्वल टू 4 रखोगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 1 दैट इज 13। तो इस तरह आपने देखा, हमने ऑब्जर्व करके खुद ही एक फॉर्मूला बना ले जिससे हम नंबर ऑफ मैस्टिक्स बता सकते हैं। तो इसी पे बेस्ड इसी तरीके का इसका बी पार्ट है कि इन फिगर आपको दिया हुआ है गिव्स द मैस्टिक पैटर्न ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें ट्रायंगल का पैटर्न दिया हुआ है, और जैसा कि ऊपर दिया हुआ है आपको, फाइंड द जनरल रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें उसमें स्क्वायर था, इसमें ट्रायंगल से बस इतना ही फ़र्क है। और आपको इसमें भी एक जनरल रूल बताना है जिससे आप पैटर्न में कितनी मैस्टिक्स लगेंगी वो फाइंड आउट कर सको। तो देखिए इसमें भी हम ऑब्जर्व करेंगे, तो 1 अगर ट्रायंगल है तो 3 मैस्टिक्स लग रही हैं। अगर 2 ट्रायंगल्स हैं तो 1 2 3 4 5 लग रही हैं, क्योंकि शेयरिंग हो रही है ना इसमें। ओनली जब एक ट्रायंगल बढ़ रहा है तो 2 ही मैस्टिक्स बढ़ रही हैं, एक जो पुराना वाला ट्रायंगल है उससे शेयरिंग हो रही है। इसमें देखो 3 ट्रायंगल्स हैं आपके, तो 1 2 3 4 5 6 7 लग रही हैं। अगर 4 ट्रायंगल्स हैं तो कितनी लग रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें करके देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें भी हम देखते हैं, देखो इधर समझाते हैं आपको। ट्रायंगल्स और मैस्टिक्स, अगर ट्रायंगल 1 है तो मैस्टिक्स कितनी लग रही है? 3। अगर 2 है तो 5, अगर 3 है तो 7, और अगर 4 है तो 9। तो इसमें भी आप देखोगे हर ट्रायंगल बढ़ने के साथ 2 मैस्टिक्स ऐड हो रही है। नंबर 1 जैसे उसमें 3 ऐड हो रही थी, एक शेयरिंग हो रही है। और ये भी आप देखोगे कि 2 के मल्टी, इसको लिख सकते हैं 2 + 1, 4 + 1, 6 + 1 और 8 + 1। और ये भी, ये 2 का मल्टी, यहाँ पे एक तो ये हो रहा है कि 2 बढ़ रहे हैं स्टिक्स हर ट्रायंगल के साथ, और ये 2 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। तो 2 का मल्टीपल से एक ज़्यादा है, तो इसको हम, अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं तो हम लिख सकते हैं 2n + 1। इस ऑब्जर्वेशन से हमने एक रूल बनाया। तो चलिए हम देखते हैं क्या वो वेरीफाई हो रहा है, क्या हमारा वो काम कर रहा है ये रूल। तो पहले हम स्टेटमेंट बनाएंगे, लेट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू n, और रूल फॉर नंबर ऑफ मैस्टिक्स कितना हो जाएगा? हमने बनाया है 2n + 1। अब हम वेरीफाई करेंगे ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इफ़ n इज इक्वल टू 1, मतलब अगर ट्रायंगल 1 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 1 दैट इज 3। देखो वेरीफाई हो रहा है। इफ़ n इज इक्वल टू 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1 दैट इज 5। ये 5 आ गया हमारा। इफ़ n इज इक्वल टू 3, then 2 multiplied by 3 + 1 that is 7। और if n is equal to 4, तो क्या हो जाएगा आपका? 2 multiplied by 4 + 1 that is 9। तो ये हमारा फॉर्मूला वर्क कर रहा है, हमने ठीक फॉर्मूला बना लिया है। तो आपने देखा, हमने ऑब्जर्व करके पैटर्न को इजीली फॉर्मूला बना लिया दोनों क्वेश्चंस पे। तो ये जस्ट प्रैक्टिस की बात है, अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे तो आपको
फॉर्मूला बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप तुरंत पैटर्न को कैच कर लोगे कि किस तरह क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, कितने नंबर से मैस्टिक्स बढ़ रही हैं। तो बहुत सिंपल है, आपको एक बार देखने में लगेगा कि कैसे होगा, लेकिन इट्स वेरी इजी। तो आप खुद भी ट्राई करिए, तभी प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।